माताओं का काम है। माताओं के अलावा भैया इस आयोजन में तो कोई आता ही नहीं है। अगर माता बहनें नहीं आवे तो हो गई कथा, हो गया आयोजन। बताओ आप ही लोगों पे ही चल रही गाड़ी। अच्छा, हमने तो एक दिन कही नहीं थी, कहते पुरुष नहीं आउट, महापुरुष आउट है। बोले पुरुष नहीं आ रहे, ये कहो पुरुष, हम नहीं, पुरुष आ ही नहीं सकत, दम ही नहीं है उनकी। इतने केवल महापुरुष आउट हैं, जितने इतने आए वे महापुरुष हैं अपने बीच में, है ना। तो अगर आवे भी तो उन्हें स्वागत सत्कार से बिठाओ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। महाराज नारद जी को अभिमान, और भगवान ने अभिमान को चूर्ण करने के लिए दिखा गए हम। कछु जने कह रहे थे महाराज सफेद ही सफेद कपड़ा काहे पहना। हमने तुम्हें क्या बताएं, लाइट नीरत मेहरोनी में तो है करिया, तो कम से कम कपड़ा तो चमकत रहे। बोल शंकर भगवान की। भगवान ने एक सुंदर रचना की अपनी माया के प्रभाव से। एक सुंदर रचना, एक नगर का निर्माण किया, और उस नगर का निर्माण करके वहां पर एक राजा का निर्माण किया। रचना की नाम शील निधि। उनकी एक पुत्री नाम विश्वमोहिनी। नारद जी वहां से चले, और जैसे ही बैकुंठ को छोड़ा है तो कुछ किलोमीटर ही चले कि एक विशाल नगर दिखा नारद जी को, रमणीय सुंदर नगर। और उस नगर को जैसे ही देखा तो नारद जी उस नगर में अंदर प्रविष्ट हुए, और नगर में जब चारों तरफ नगर की शोभा देखी तो महाराज देखते न बनी, इतना सुंदर वो नगर। चलते चलते महल के करीब पहुंचे। महल के करीब पहुंचे, लोगों से पूछा भाई ये नगर किसका है। बोले राजा शील निधि का नगर है। लोगों ने बताया, प्रजा ने। नारद जी महल में गए। जैसे ही महल में नारद जी पहुंचे, शील निधि राजा ने देखा, बड़ी आओ भगत करी, बड़ा सत्कार किया, सुंदर आसन पर बिठाया, जल आदि दिया, और रानी भी बैठे, कुछ परिवार के लोग भी बैठे। नारद जी उच्च आसन पर बैठे हैं, बाकी सब नीचे बैठे हैं हाथ जोड़े हुए। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी महाराज मन में सोच रहे कि राजा तो बड़ा विशाल मालूम चलता है, इतना सुंदर नगर बसा के रखा है। इतने में राजा नारद जी से बोल पड़े कि मुनिवर, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, और हम, एक हमारी बेटी है पुत्री विश्वमोहिनी, उसका हम स्वयंवर करने का विचार है, और परसों की तारीख रखी गई है कि परसों स्वयंवर करेंगे। अपना वर वो स्वयं चुनेगी, उसे स्वयंवर कहा गया। तो आप थोड़ा पुत्री का हाथ आदि, मस्तक रेखा आदि देखकर, कुंडली देखकर बता दें कि इसके भाग्य में क्या है। नारद जी ने कहा, राजन अपनी पुत्री को बुलाओ, तुम्हारी बेटी है कहाँ। नारद जी ने जब कहा, शील निधि ने पुत्री को बुलाया, और पुत्री का ऐसी कि आन दिखाए नारद, आन दिखाए नारद, और भूपति राजकुमार, तो कहूँ नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। इसके कछु गुण दोष तो कहो महाराज, किससे विवाह होगा, इसका जीवन यापन ससुराल में कैसी रहेगी, क्या इसका भविष्य बताओ थोड़ा। और जब विश्वमोहिनी को ऊपर से नीचे तक देखा तो वो तो महाराज साक्षात माया थी, माया का रूप। तो भगवान की आह्लादनी शक्ति माया साक्षात
विश्व मोहिनी के रूप में। और नारद जी ने ऊपर से नीचे तक जब दर्शन करे सो मोहित हो गए। अभी गाते घूम रहे थे, काम पे विजय प्राप्त करी और विश्व मोहिनी को देखा तो काम उद्दीप्त हो गया। माया का प्रभाव ऐसे ही है। और जब काम उद्दीप्त हुआ महाराज, जब हाथ पकड़ा नारद जी ने विश्व मोहिनी का, तो नारद जी को तो ऐसे लगे जैसे 440 वोल्ट को करंट मार गए। अगर राजकुमारी से हमा विवाह हो जाए तो आनंद आ जाए, भाग खुल जाए। इतनी सुंदर, आज तक इतनी सुंदर देखी नहीं। और हाथ पकड़े हैं नारद जी, ऊपर से नीचे तक निहार रहे। और राजा ने कहा महाराज जी के गुण दोष कछु देखो। नारद जी ने जब हस्तरेखा देखी तो हाथ में स्पष्ट रेखा थी, स्पष्ट रेखा थी। जिससे इसका विवाह होगा वो अमर होगा, जिससे इसका विवाह होगा वो अमर होगा। और नारद जी कछु और समझ बैठे कि जिससे इसका विवाह होगा वो अमर हो जाएगा। सो नारद जी के मन में ये लोभ आ गया कि यदि इससे हमारा विवाह हो जाएगा तो हम अमर हो जाएंगे, यानी मरेंगे नहीं। हम भी विष्णु जी को कड़ी टक्कर देंगे बराबरी से। लेकिन लिखा कुछ और था रेखा में, इसका पति अमर होगा। और नारद जी समझे कि यदि विवाह हो जाएगा इससे तो हम अमर हो जाएंगे। नारद जी के मन में बात खटक गई। सोचने लगे कि यदि हम जटाजू के सब हटा करके यदि सुंदर बन जाएं तो जरूर ये कन्या मेरा वर्ण करेगी। तो वहां राजा को सब विधान सुना करके किसके भाग्य में क्या है। और वहां से नारद जी महल से बाहर निकले। और महल से बाहर निकले और सोचने लगे कि परसों तो इसका स्वयंवर है, यानी केवल कल का दिन है, परसों है। और यदि हम भगवान के पास गए, क्योंकि अब केवल विष्णु जी ही ऐसे सुंदर हैं कि यदि वो अपना रूप दे दें तो ये कन्या मुझे वरण कर लेगी। यदि भगवान अपनी सुंदरता तो अपना चेहरा दे दें तो ये कन्या हमें वर लेगी। तो सोच रहे यदि हम भगवान नारायण के पास बैकुंठ गए तो शायद समय लग जाए, समय लग जाए। और यदि समय वहां लग गया तो इधर गाड़ी जो है वो स्टेशन से निकल जाएगी, यानी वो किसी और के गले में वरमाला डाल देगी। तो नारद जी वहीं सोच रहे क्या करें क्या करें। फिर विचार आया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में गाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में गाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान का सब जगह वास है। भगवान सब जगह है, सब में भगवान का वास है। सिया राम में सब जगह, बस केवल इन आंखों का है, आंखों का ही धोखा है। अपन प्रसाद चढ़ा रहे मंदिर में, प्रसाद चढ़ा चढ़ा महाराज प्रसाद चढ़ा कैसे खड़े ही भय कि इतने में कुत्ता ने वो प्रसाद खा लो, कुत्ता में लात मार दी तुमने, मार दी के नहीं। अगर प्रसाद खात कुत्ता मंदिर में मिले तो अपन मारत, लेकिन महाराज ऐसा कोई जीव नहीं जिसके अंदर भगवान ना हो। शायद भगवान उसके ही मुख से ग्रहण कर रहे हो। तो भाव सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। नारद जी ने वहीं से स्मरण किया प्रभु का। और भगवान विष्णु जी तो उधर बैकुंठ में बिचारी में चल रहे थे कि कब नारद जी हमें फोन लगाए, और झट से हमें तो पहुंचना ही है। तो भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जैसे ही प्रकट भय भगवान को नारद जी ने देखा, नारद जी गदगद हो गए। प्रभु हम जानते थे आप भक्त की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करेंगे। सही समय पे आ गए, क्योंकि हमें बैकुंठ आने का टाइम नहीं था। यदि हम आपके पास बैकुंठ आते तो लेट हो जाते, गाड़ी निकल जाती। भगवान बोले चाहते क्या हो? बोले चाहते तो सुनो, हमने आज तक आपके अलावा किसी का भजन नहीं किया, केवल नारायण नारायण कहा। तो जितना भी नारायण कहा या जो भी, उस सब का फल आज देने का समय आ गया मुझे। आज वो सब मुझे चाहिए, उसका जितना भी पुण्य फल है वो आज सब दे दो।
भगवान बोले अरे नारद ऐसे तो खाली हो जाए, आगे क्या करो? बोले आगे फिर कमा लें, लेकिन अभी तो चाहिए। क्योंकि महाराज जिसके आंखों पर काम की अंधी पट्टी बन जाती है, उसे संसार, घर, परिवार, मकान, दुकान, जायदाद, पत्नी, बच्चे कुछ नहीं दिखता उसे। सब कुछ बर्बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुझे ये चाहिए। नारद जी को भी यही, प्रभु आज सारे पुण्यों का फल एक ही साथ दे दो। क्या? कि बोले गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावऊं ओही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावऊं ओही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपन रूप देहु प्रभु मोही। सारे पुण्यों का फल यही है कि आप अपना रूप कुछ देर के लिए हमें दे दो। जैसे ही रूप मांगा भगवान को हंसी आई। नारद हमारे रूप का करोगे क्या? क्या करोगे हमारा रूप लेकर के? और वैसे भी आप जो इस समय दिख रहे हो तो ये मेरा ही रूप तो आप में है, क्योंकि जो जिसको जैसा भजता है वो उसी रूप में हो जाता है। शिव जी को भजने वाला शिव रूप होता है, विष्णु जी को भजने वाला विष्णु रूप होता है। तो जो जिस रूप में परमात्मा को भजता है उसी का रूप हो जाता है। कृष्ण को भजने वाला कृष्ण रूप हो जाता है। तो तुम्हारा रूप कोई अलग थोड़ी है, भगवान ने समझाया। नारद जी बोले प्रभु समझने और समझाने का वक्त नहीं है, देर मत करो, आप तो अपना रूप दे दो बस, इसमें ही सब कुछ। भगवान बोले तो नारद ऐसे तो रूप कैसे दे दे, ऐसा रूप कैसे दे दे बताओ। नारद जी बोले तो सुनो प्रभु, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा। तो नारद जी ने आखिरी में क्या कहा कि प्रभु जेहि विधि नाथ होए हित मोरा। भगवान बोले नारद सुनो, किसी को बुखार चढ़ा है और बुखार में कैंथ, इमली, बेर, ये खट्टी वस्तुएं बहुत अच्छी लगती हैं, प्रिय लगती है, मुंह खराब रहता है, लेकिन डॉक्टर क्या कहता है कि परहेज करो। तो नहीं, डॉक्टर जो दवा देगा या जो परहेज बताएगा वो रोगी के हिसाब से नहीं बताएगा, रोगी जो चाह रहा है, क्योंकि उसकी मन की अभिलाषा है कि हम तो गरम गरम पूड़ियां खावें बुखार में, लेकिन उसे नुकसान करेंगे कि नहीं। तो रोगी के हिसाब से नहीं, डॉक्टर रोग के हिसाब से दवाई देता है और परहेज बताता है रोग। और नारद जी को भगवान समझ गए कि नारद जी को रोग लगा है अलग प्रकार का, और अगर ये मांग रहे आपन रूप तो ये तो मांग तो कुछ भी सकते हैं, क्योंकि इन्हें रोग लगा है। तो रोगी के हिसाब से दवाई नहीं दे रहे, रोगी के हिसाब से नहीं। नारद जी कह रहे तो प्रभु जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, प्रभु जैसे में हमारा हित हो जाए, हमारा भला हो जाए, आप ऐसा कर दो। सो भगवान ने से मांगा तो कि हमें सुंदर बनाओ, और भगवान ने सुंदर की जगह बंदर बना दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी को जैसे ही भगवान ने बंदर का रूप दिया, नारद जी आनंद में बेवल हो गए। वे सोच रहे कि हम विष्णु रूप हो गए।
यानी हम विष्णु जी बन गए, नाचने लगे, जय जयकार भगवान की करने लगे और भगवान भी मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो गए। अब नारद जी इंतजार करने लगे। जैसे तैसे अगला दिन निकला, समय आया स्वयंवर का। सो महाराज बड़े बड़े राजे महाराजे आने लगे, राजकुमार आने लगे स्वयंवर में। सखियों के साथ में विश्वमोहिनी जयमाला लेकर के आई। अब सभा पूरी राजाओं से, महाराजाओं से, राजकुमारों से भरी हुई है। एक तरफ नारद जी महाराज भी अपना सिंहासन लगा के बैठे हैं, टांग पे टांग धर के बैठे और टांग हिला रहे हैं, क्योंकि टेंशन में आदमी या तो ऐसे ऐसे उंगली हिलाता रहता है या ऐसे टांग हिलाता रहता है बैठ के। तब टेंशन तो है नारद जी को, चिंता, लेकिन विश्वास भी है कि भगवान ने जब सुंदर इतना बनाया है, अपना रूप दिया है, तो निश्चित है कि ये राजकुमारी मेरे ही गले में बरमाल डालेगी। अब महाराज चलती, अब प्रथम पंक्ति में पहली लाइन में नारद जी बैठे हैं। जैसे ही विश्वमोहिनी ने देखा तो लाइन ही बदल दी, और जैसे ही लाइन बदली, क्योंकि बिल्कुल पहली पंक्ति में पहले नंबर बंदरा दिख जाए, बंदर। विश्वमोहिनी को बड़ा अटपटा लगा के देखो तो हमारे पिताजी ने बंदरा भी बुला ले, इनके गले में जयमाला। मैं पंक्ति लाइन में जाऊंगी ही नहीं, दूसरी लाइन में विश्वमोहिनी आ गई। नारद जी ने देखा कि अरे लगता है किसी और को देख करके भाग गई, लगता है डर के भाग गई। नारद जी उछले और दूसरी लाइन में बैठ गए। विश्वमोहिनी ने दूसरी लाइन छोड़ दी नारद जी के मुख को देखकर। तीसरी लाइन, चौथी लाइन। अब महाराज नारद जी इधर से उधर उछले और विश्वमोहिनी उनसे पीछा छुड़ाए। नारद जी के गले में माला। भगवान नारायण ने राजकुमार का एक भेष बनाया, बड़ा सुंदर मनोरम भेष, और जा करके नारद जी तो बैठे थे पहले पंक्ति में, सबसे पहले, और भगवान बैठे सबसे आखिरी में, और बैठ करके इंतजार करने लगे। विश्वमोहिनी चली कि धरी नृप तनु तह गयौ कृपाला, कुंवरी हरसी में लेऊ जयमाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कुंवरी हर्ष में लेऊ जयमाला। विश्वमोहिनी चली और सीधे भगवान कमलापति राजकुमार के भेष में विष्णु जी जाकर के सीधे जयमाला उनको गले में पहनाई, और जैसे ही पहनाई जय जयकार होने लगी। नारद जी ने दूर से ही देखा कि मुझे छोड़ करके किसी दूसरे के गले में जयमाला पहना। नारद जी आग बबूला हो गए और भगवान विश्वमोहिनी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखो महाराज कहते हैं चढ़त बेल काऊ की उतारी नहीं जात, खास तो ब्याह में, ठीक है। चढ़त बेल उतारी बहुत बड़ो पाप लगत, दोष लगत इसको। को अगर ब्याह हो रहा हो तुम अपनी बातन में ला के लड़की वालों को और मिटा दो तो ये बहुत बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है इसका। तो चढ़त बेल नहीं उतारो, भगवान ने चढ़त बेल का न तो पेड़ ही काट डाला। कुल शंकर भगवान की। महाराज इधर भगवान अंतर ध्यान और इधर भगवान शिव के दो गण जो उस सभा में, उस स्वयंवर में ब्राह्मण बनकर के घूम रहे थे, और नारद जी के जब मुख को देखा बंदर का, हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। जब हंसे, मजाक उड़ाया, हास्य विनोद किया, नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। ब्राह्मण बोले अरे एक बार अपना मुख देख के तो आओ, अपना मुख देख के तो आओ पहले किसी दर्पण में, कितने सुंदर लग रहे तुम, और तुम्हें शादी करना, विवाह करना। जब इस प्रकार से विनोद किया महाराज, नारद जी तुरंत गए
और एक जल के सरोवर में जब अपना मुखार बिंद देखा तो मुख जो सुंदर होना चाहिए था वो बंदर का मुख बना हुआ है। बल भक्त वत्सल भगवान की। अति क्रोध में नारद जी महाराज जैसे ही मुख में पानी लगाया बंदर का रूप चला गया। नारद जी अपने असली वेश में आए, लेकिन नारद जी ने ठान ली कि हम विष्णु को उनके किए का दंड अवश्य देंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया है। नारद जी वहां से चले, अब ब्रह्मांड से आकाश मार्ग में चले जा रहे, इधर से विश्व मोहिनी एक तरफ लक्ष्मी जी दोनों को साथ में लेकर के चले आ रहे भगवान। तो जब नारद जी ने विष्णु जी को देखा, एक तरफ विश्व मोहिनी जो कुछ देर पहले हमारे लिए चुनने वाली थी, वो एक तरफ है लक्ष्मी जी। सो आग बबूला नारद जी हो गए। कहते ये कहूँ नहीं होते दो एक दाएं एक बाएं। आग बबूला नारद जी हुए और नारद जी महाराज पास में गए और हजार गालियां जितनी मन में आई नारद जी की उतनी गाली विष्णु जी को नारद जी ने दी कि परम स्वतंत्र। हे विष्णु, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने जो हमारे साथ जो कपटपूर्ण व्यवहार किया है ये उचित नहीं किया आपने। अरे हमने आपकी सुंदरता मांगी, आपने बंदर बना दिया। ऐसा होता है? तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्यों? बोले परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई, भावई मन ही करो तुम सोई। जो मन में आता है वो करते हो। परम स्वतंत्र, तुमसे ऊपर कोई है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन में आए सो कर। हजार बातें नारद जी ने सुनाई और नारद जी के नेत्र सजल हैं, क्योंकि क्रोध में आंसू भी आ रहे हैं। क्योंकि सबसे अधिक यदि प्रेम स्नेह भक्ति करते थे तो भगवान नारायण की। नारद जी महाराज बड़े ही कुपित हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम स्नेह और भक्ति भगवान नारायण की करते हैं। और भगवान नारायण ने जब उनके साथ ऐसा किया है, सब मोहवश, लेकिन नारद जी मोह में हैं और मद में भी। तुम पंचे हो मोहि जवन धरि देहा, ओ सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। हे नाथ, तुमने जो मुझे स्त्री के विरह में तरसाया है, पत्नी के स्त्री के विरह में, श्राप देता हूं कि तुम भी ऐसे ही पत्नी के विरह में तड़पोगे, तरसोगे, विलाप करोगे कि मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होवे दुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमो अपकार कीन तुम भारी, नमो अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होवे दुखारी, नारी विरह तुम होवे दुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी कहते हैं कि हे नारायण, तद्रूपेण मनुष्यत्वं भव तद दुख भुग धरे, यन्मुखम कृतवान में तुम ते भवन्तु सहायनम। श्राप देता हूँ, जैसे मैं स्त्री विरह में तड़प रहा हूँ वैसे तुम भी तड़पोगे, और जो बंदर का मुख आपने हमें प्रदान किया है यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। यन्मुखम कृत बानवे तुम ते भवन्तु सहायना, यही सहायता करेंगे कि कपि आकृति तुम कीन हमारी,
कपि आकृति तुम दीन हमारे, करहि कीस सहाय तुम्हारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तुम्हारी सहायता यही बंदर करेंगे। भगवान सोचने लगे, श्राप भी दिया तो ऐसा दिया कि सहायता भी यही करेंगे। भगवान नारायण ने वो श्राप ऋषि का सिरोधार्य किया। नारद जी महाराज अत्यंत पीड़ा में हैं। नारद जी सोच रहे, देखो मैंने कितनी भक्ति की, रात दिन एक कर दिया, लेकिन भगवान ने हमारी एक भी नहीं सुनी। तो ये सही भी है महाराज, भगवान नहीं सुनते ना। भगवान यदि ऐसी सुनने लग जाए तो फिर बात ही अलग है। अब भगवान से कहो कथा हो रही, पानी नहीं गिरवे, अरे क्यों नहीं गिरवे? प्रकृति के अनुसार महाराज भगवान काम करेंगे, अपने अनुसार नहीं करेंगे। अपन तो कुछ भी चाहते नहीं, चाहते अपनी तो चाहते बहुत हैं, लेकिन भगवान वही देते हैं कि जह विदनाथ होए हित मूरा, करहूं सुबेग दास में तोड़ा। भगवान वही देते हैं जिसमें हमारा हित होता है, तो भगवान उतना ही देते हो। नारद जी विचार नारद जी का कि जगत में सब स्वार्थ के यारो, जगत में सब स्वार्थ के यार, जगत में सब स्वार्थ के यारो, जगत में सब स्वार्थ के यार। बोले सब स्वार्थी हैं, बिना स्वार्थ के यहाँ कुछ चलता ही नहीं। पूरा जो सिस्टम है अपने जीवन का, ये पूरा स्वार्थ पे है। जी के हाथ में रुपया पैसा, भूखे मित्र हजार। जी के हाथ में रुपया पैसा, भूखे मित्र हजार। जी के हाथ में रुपया पैसा, भूखे मित्र हजार। जी के हाथ में रुपया पैसा, भूखे मित्र हजार। होए गरीबी बदल जात है, होए गरीबी बदल जात है, ना तेरे रिश्तेदार। जगत में सब स्वार्थ के यार, जगत में सब स्वार्थ के यार, जगत में सब स्वार्थ के यार। किसी का नहीं जगत में यह वेदों का सार। कोई किसी का नहीं जगत में यह वेदों का सार। कोई किसी का नहीं जगत में यह वेदों का सार। कोई किसी का नहीं जगत में यह वेदों का सार। अंत समय में साथ न देंगे,
अंत समय में साथ न देंगे कोठी बंगला कार। जगत में सब स्वार्थ के यार, ये जगत में सब स्वार्थ के यार, ये जगत में सब स्वार्थ के यार। पे है और बिल्कुल झूठा मोह है। कहते हैं तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मैना। तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मैना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। गैर तो फिर भी भला कर देंगे, लेकिन कोई अपना होगा जो महाराज टस के चला जाएगा। राम जी को वनवास हुआ, कौन था? बोले सबसे प्यार करने वाली माँ कैकेयी, कोई दूसरा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण बचपन से लेकर महाराज खतरा, कितना खतरा रहा भगवान को, किससे? खुद के ही मामा से, दूसरा तो नहीं आया। रावण कितना विद्वान था, रावण कितना विद्वान था रावण, शिव भक्त। लेकिन महाराज अपना कौन? बोले विभीषण। नहीं बताया होता कि इसकी नाभि में अमृत है, तो भाई तो है। तो तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मैना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रह। 4 दिनों के खातिर हमको जीवन मिला उधार। 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 लूट पाट कर जोड़ रहे सब, लूट पाट कर जोड़ रहे सब, माया अपरंपार। जगत में सब स्वार्थ के यार, ये जगत में सब स्वार्थ के यार। जगत में सब स्वार्थ के यार। पाप पुण्य में नहीं कोई भी होता हिस्सेदार। पाप पुण्य में नहीं कोई भी होता हिस्सेदार। अंगुलीमाल था, तो अंगुलीमाल जो है वो डकैत था, हत्याएं करता, लूटता, मारता। जब भगवान बुद्ध पहुंचे और बुद्ध ने जब कहा कि किसके लिए, बोले परिवार के लिए। बोले एक बार पूछ के आओ परिवार से कि तुम जो पाप कर रहे हैं तो इन पापों में भागीदार हैं कि नहीं संगे घर के। घर आया, पूछा, सबने हाथ खड़े कर दिए। देखो भाई, धन रुपया पैसे तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पाप में भागीदार हम नहीं है, वे तुम्हें खुद भोगने पड़े। इतने में आत्मज्ञान हो गया है? तो पाप और पुण्य ये अपने को ही भोगना पड़ता, चाहे पाप हो या अथवा पुण्य। पाप पुण्य में नहीं कोई भी होता हिस्सेदार। पाप पुण्य में कहीं कोई भी होता रिश्तेदार। अंतकाल में रूठ न जाए,
अंधकाल में रूठ न जाए अपना पालनहार। जगत में सब स्वार्थ की यारो, जगत में सब स्वार्थ की यारो, जगत में सब स्वार्थ के यारो, जगत में सब स्वार्थ के यारो, जगत में सब स्वार्थ के यारो। भगवान शिव की माया जब हटी तो महाराज ना तो वहां रमा थी और ना वहां विश्व मोहिनी, ना माया, ना लक्ष्मी जी थी और ना माया, वहां कुछ भी नहीं था, केवल भगवान खड़े और भक्त खड़े। और जब शिव माया हटी, भगवान की माया, नारद जी को पश्चाताप हुआ। नारद जी बार बार भगवान के चरणों में गिरे, क्षमा मांग, मृषा हो मम श्राप कृपाला, हे कृपा के सागर मेरा श्राप जो है वो निष्क्रिय हो जाए, झूठा हो जाए, मैंने आपको श्राप दिया। बार बार विनती करने लगे। भगवान कहते हैं नारद श्राप तो तुमने दे दिया, वो सिरोधाय कर लिया, वो तो अब नहीं लौटेगा। नारद जी कहते नाथ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने आपको गालियां दी, अब मैं कैसे पश्चाताप इसका करूंगा। तब भगवान बोले नारद सतनामो शिव स्तोत्रम सदा नन्य मतिर्जप। नारद जाओ और जाकर के शिव सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। भगवान शंकर के 108 नामों का तुम जाप करो, पाठ करो। जपहु जाए शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरंत विश्राम, तुम्हें शांति मिलेगी। नारद जी वहां से उस दावाग्नि से जलते हुए वहां से निकले। अनेक साधु संत ऋषियों तीर्थों का भ्रमण करते हैं और सुंदर स्थान देख करके वहां पर शिव सतनाम स्तोत्र का जब पाठ किए, भगवान शिव के 100 नामों का जाप किए, नारद जी को असीम शांति प्राप्त हुई। उसी समय दोनों जो भगवान शिव के गण थे, जो ब्राह्मण का रूप बनाए हुए वहां सभा में थे, जिन्हें नारद जी ने क्रोध में आकर के श्राप दिया था कि दोनों ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी तुम राक्षस होगे, वे दोनों वहां नारद जी के पास आए, चरणों में प्रणाम किया, रोने लगे कि महाराज हमें ऐसा श्राप आपने दिया, हम तो ब्राह्मण थे ही नहीं, हम तो ब्राह्मण का रूप बना के गए थे। बोले नारद जी बोले यही तो तुम्हारे लिए तुम्हारा परिणाम है, तुमने रूप ब्राह्मण का बनाया, इसीलिए तो ऐसा श्राप मिला। यदि जानते होते कि शिवगण है तो श्राप भले न देते। महाराज क्षमा करें, गलती हो गई, श्राप वापस ले लें। नारद जी बोले देखो श्राप तो वापस होगा नहीं, लेकिन मैं एक वरदान अवश्य दे सकता हूं, उसमें सुधार हो जाएगा वरदान दे। क्या वरदान? तो नारद जी वरदान दिए, देखो होगे तो तुम ब्राह्मण बीज से अंकुरित, यानी ब्राह्मण बीज से ही तुम्हारा जन्म होगा, और ऐसे विराट और विशाल राक्षस बनोगे कि स्वयं भगवान को अवतार लेकर के और तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए आना पड़ेगा, ये मेरा वर है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सर्व ब्रह्मांड राजानो शिव भक्तो जितेंद्रियो शिवा पर तनो मृत्युम प्राप्य स्वं पदमाप्स्यथ। तुम्हें परम प्रतापी राक्षस होने के बावजूद भी भगवान शिव के तुम दोनों अनन्य भक्त होगे। शिव जी में तुम्हारी सदैव भक्ति रहेगी, ये वर मैं तुम्हें देता हूँ। नारद जी इस प्रकार वर दिए, दोनों शिवगण अति प्रसन्न हुए।
इधर सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, इसके बाद में नारद जी वहां से ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मलोक में पहुंच के नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में अपनी जिज्ञासा प्रकट करी। जिज्ञासा प्रकट करी कि हे पितामह, आप मुझे शिव तत्व और उनके अनेक प्रकार के चरित्र बताने की कृपा करें। वो निर्गुण पुरुष सगुण कैसे हुए। दूसरी जिज्ञासा है कि भगवान शिव कैसे भक्तों को प्रसन्न होकर के फल देते हैं। प्रश्न 3 जिज्ञासा। भगवती उमा का आविर्भाव तथा शिव के साथ विवाह, गृहस्थ लीला भी कहिए, पार्वती का विवाह, स्कंद का जन्म, उसका भी वर्णन करिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय हो। जब ये कहा तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद, सारा संसार जगत शिवमय है, शिव में ही सब व्याप्त है। मैं भी शिव में व्याप्त हूँ, विष्णु भी शिव में व्याप्त है, सब शिवमय है। भगवान जो ब्रह्म है, जो निराकार है, निर्विकार है, और उनकी ही प्रेरणा से एको हम बहुश्यामा। तो जो ब्रह्म है वो साक्षात शिव है। तो शिव अर्थात ब्रह्म की इच्छा होती है एको हम बहुश्यामा, हम एक क्यों बहुत हो जाएं। तो जब बहुत की इच्छा हुई तब विष्णु जी का आविर्भाव हुआ जल के ऊपर। जब विष्णु जी का प्रादुर्भाव हुआ, विष्णु जी से लेटे हुए हैं शयन करते हुए, और जब शयन करते हुए विष्णु जी को देखा तो शिव जी ने ही उन्हें प्रेरणा दी कि तुम तप करो। तो भगवान विष्णु जी ने तप किया और तप के प्रभाव से एक कमल भगवान नारायण की नाभि पर निकला, और उस नाभि कमल से पर मेरी उत्पत्ति हुई। मैंने 4 दिशाएं और अपने से ऊपर यानी 5 तरफ देखा, और 5 तरफ देखने के कारण मेरे जो है वो 5 मुख हो गए। कितने हो गए? 5 मुख। लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि मैं आया कहां से। तो मैं उस कमल के तंतु के अंदर चला गया, कई वर्षों तक अंदर गया लेकिन पार ना पाया, मूल तक नहीं पहुंचा। तब कान में 2 शब्द सुनाई पड़ते हैं, ता और पा। और जब ता और पा सुनाई पड़े इसका मतलब ब्रह्मा तपस्या करो। तो नारद जी से कह रहे ब्रह्मा जी मैं तप करने के लिए बैठा, और जब तप मेरा पूर्ण हुआ भगवान प्रसन्न हुए, ब्रह्म प्रसन्न हुए। ब्रह्म प्रसन्न हुए, मेरा नाम भी उन्होंने ही दिया, ब्रह्म से ब्रह्मा। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय हो। अब ब्रह्मा जी जब ब्रह्म से ही ब्रह्मा है तो जो सीधे उतरे अब कमल से नीचे। अब इन्हें भी ज्ञान हो गया, विष्णु जी शयन कर रहे हैं, दोनों में बड़ा भयंकर वाक युद्ध होता, ब्रह्मा और विष्णु में। विष्णु जी कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हम पूज्य हैं। वे कह रहे हमारी उत्पत्ति पहले, वे कह रहे हमारी उत्पत्ति। तो इस उत्पत्ति को लेकर के दोनों में झगड़ा, और जब दोनों में झगड़ा हुआ तो झगड़ा इतना बढ़ गया महाराज के बाक युद्ध से अब बाक बाण चलने लगे सीधे। बाक बाण यानी भला बुरा, और जब बाक बाण चले तो भगवान शिव से देखा नहीं गया, और भगवान शिव का वहां पे स्तंभ, शिव के लिंग के रूप में स्तंभ प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय हो। और जब उस स्तंभ, उस लिंग को देखा सो अब दोनों का झगड़ा बंद हो गया। बोले लो हमारे और तुम्हारे बीच में ये तीसरा भी है, इसको पता लगाओ कौन है। सो ब्रह्मा और विष्णु जी पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए, लेकिन पार नहीं पा पाए।
केतकी नाम का पुष्प उससे झूठ बुलवाया। विष्णु जी के पास लौट के आए। ब्रह्मा जी बोले हमने पता लगा लिया है ये कितने ऊपर तक स्तंभ गया है। जब झूठ बोले भगवान शिव वहां पर साक्षात प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। और जब शंकर जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा ने झूठ बोला और उस झूठ बोलने के कारण साथ में केतकी से भी झूठ बुलवाया। तो शिव जी ने, मैंने कल निवेदन किया था कथा में कि केतकी का त्याग, केतकी के पुष्प का, और शिव जी ने त्याग कर दिया। केतकी का फूल शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रिय था उस समय, लेकिन जैसे झूठ बोला तो केतकी का त्याग कर दिया। इससे ये सिद्ध होता है महाराज कि शंकर जी की पूजा करने वाले को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि केतकी ने झूठ बोला तो त्याग कर दिया। और यदि हम शंकर जी की पूजा कर रहे, शिव जी की अभिषेक कर रहे हो, झूठ बोल तो झूठ यदि बोलोगे तो शिव जी की भले ही पूजा करो, लेकिन वो तो त्याग कर देंगे अपना। और कहते जिसको शिव ने त्यागा महाराज फिर कोई नहीं उसे अपना। कि शिव द्रोही महा भगत कहावा, सोनर सपने हो ही ना पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम ब्रह्मा जी, शिव जी क्रोधित, और क्रोध में आकर के शिव जी ने ब्रह्मा को दंड देने की ठानी। तो अपनी भौं से भैरव को प्रकट किया। बोले भैरव भगवान की। भैरव को प्रकट किया और काल भैरव को आदेश किया कि ब्रह्मा को दंडित करो। सो ब्रह्मा जी का क्या किया कि एक मस्तक के ऐसे केस पकड़े और काट दिया। और जैसे ही एक मस्तक ब्रह्मा जी का काटा, सो ब्रह्मा जी हो गए, क्या हो गए? किसी भी मूर्ति का जब कुछ भी टूट जाता है तो खंडित हो जाती है। और फिर ध्यान रखो, अपने धर्मशास्त्र में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं बताई गई है। इसलिए ब्रह्मा जी शिव जी कहने लगे, जैसे ही एक तो कट गया, दूसरा काटने को हुए तो विष्णु जी ने बचा लिया। अब 4 मस्तक हैं, लेकिन खंडित तो हो गए ब्रह्मा। अब जब खंडित हो गए तो शिव जी बोले ब्रह्मा तुम्हारी पूजा अब कहीं नहीं होगी, कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी। अब तो महाराज ब्रह्मा जी और गिड़गिड़ाए, रोने लगे, अपने बार बार क्षमा मांगने लगे, पश्चाताप करने लगे। तब भगवान को दया आ गई शिव जी को, क्योंकि भगवान करुणा के सागर हैं। दया आई, बोले ठीक। तो पुष्पक एकमात्र स्थान प्रदान ब्रह्मा जी को कर दिया। तो एकमात्र बोले ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में, राजस्थान में। ब्रह्मा जी को शिव जी से बोले भगवान अभी भी अपन संतुष्ट नहीं है, पूरी पृथ्वी पर चराचर में केवल एक मत। तब शिव जी बोले सुनो, जब भी तुम यज्ञ हवन आदि होगा, उसमें यदि तुम्हारा स्थान नहीं होगा तो वो हवन यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आज भी अपन ब्रह्मा जी को रखते हैं एक पात्र में, पीतल का, तांबे का, स्टील का, नारियल बांध के जनेऊ रख देते हैं दक्षिण की तरफ, रखते के नहीं हवन करत अपन। तो उस वेदी कुंड के पास एक तरफ एक ब्रह्मा जी का भी पात्र रखते हैं अपन, ब्रह्मा जी का स्थान रखते हैं। तो वहां उनकी पूजा नैवेद्य आदि होती है। ब्रह्मा जी खुश हो गए, बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने जो स्तंभ
प्रकट हुआ था उसका लिंगार्चन किया। अर्चन उसका ब्रह्मा जी ने करा। उसी अर्चन के प्रभाव से भगवान संतुष्ट, शिव जी संतुष्ट हुए और शिव जी ने ब्रह्मा को आदेश किया कि सृष्टि का विस्तार। तो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का विस्तार सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 भाइयों को, भागवत में भी इसका वर्णन है। ये भागवत में जो वर्णन है वो शिव महापुराण का यहाँ से वर्णन है, ब्रह्मा जी का सृष्टि खंड। तो 4 भाइयों को, तो 4 भाइयों से कहा कि जाओ संसार को आगे बढ़ाओ, सृष्टि का विस्तार करो। तो सनत कुमार बोले कि हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, हम तप करेंगे। और 4 भाई उठाए कमंडल और तपस्या के लिए गए। जब तपस्या के लिए गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि देखो ये जो है हमारी आज्ञा का उल्लंघन किए और तप के लिए जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आता है और भौहों से 11 रुद्रों की उत्पत्ति होती है। 11 रुद्र और 11 इनकी रुद्राणियां। बोले शंकर भगवान की। इसके बाद में पुनः सृष्टि का विस्तार किया कि नेत्रों से मरीचि, हृदय से भृगु और सिर से अंगिरा बनाए हैं। व्यान से पुलह, अपान से क्रतु, समान से वशिष्ठ बनाए हैं। प्राण से प्रजापति, उदान से पुलस्त और श्रोत्र से मुनि अत्रि बनाए हैं। और गोदी से नारद को प्रकट किया, सृष्टि के कृत्य बढ़ाए हैं। बोले ब्रह्मदेव भगवान की। तो महाराज इस प्रकार से नारद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। मरीचि ऋषि, भृगु ऋषि, अंगरा ऋषि, पुलह ऋषि, क्रतु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, दक्ष प्रजापति, पुलस्त ऋषि, अत्रि और नारद जी, ये 10 ऋषियों को पैदा किया। इन्हीं में से जो दक्ष प्रजापति हैं और इन्हीं दक्ष प्रजापति की पुत्री सती और सती के साथ शिव का हुआ विवाह। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कि प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपायते सुतौ, वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितौ। वाम भाग से शतरूपा और दक्षिण भाग से मनु महाराज का इन्होंने प्रकट किया। दोनों का जो है वो गांधर्व विवाह हुआ जयमाला के द्वारा, पति पत्नी हो गए। यहाँ से मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। ये कथा अलग। तो कल्प कल्प की कथाएं हैं, अलग अलग कल्प, अलग अलग मनवंतरों की कथाएं। तो ये जो कथाएं हैं, अब यहाँ से फिर प्रियव्रत हुए, उत्तानपाद हुए, फिर भरत जी हुए। तो ये कहते हैं ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। सूत जी महाराज प्रयाग में ऋषियों को मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। और ब्रह्मा जी नारद जी ने जो जिज्ञासा की है, तो ब्रह्मा जी ये नारद जी को सुना रहे हैं कि कैसे हमने सृष्टि का विस्तार किया। महाराज दक्ष और दक्ष का विवाह अस्कनी नाम की एक कन्या के साथ हुआ। और अस्कनी से ही सती का प्रादुर्भाव हुआ। सती साक्षात शक्ति है, जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति हैं भगवती सती। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
तो इन्हीं सती के साथ विवाह हुआ और विवाह होने के बाद सविधि भगवान शिव कैलाश पर चले गए और कैलाश पर जब गए तो वहां पर सब प्रकार से सविधि संपन्न हुए और वहीं पर कुबेर से भगवान शिव की मित्रता हुई। भगवान को प्रेम है कुबेर से, मित्रवत है कुबेर भगवान। जब कुबेर की कही तो नारद जी बोले भगवान कुबेर ने ऐसा क्या किया जो भगवान के बड़े प्रिय हो गए। कुबेर कौन? तो बड़ा सुंदर चरित्र श्रवण कराते हैं कि कदा गतो ही कैलासम शंकरो भक्त वत्सला, कदा गतो ही कैलासम शंकरो भक्त वत्सला, उक्त्वा सखित्वं तस्यासीत कुबेरेण महात्मना। कुबेर कौन? तो ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे और सूत जी महाराज उन ऋषियों को कह रहे हैं कि कामपिल्य नगर में विप्र एक वो वेद पाठ नित्य करता था और सोमयाजी कुल का यज्ञ दत्त यज्ञादि कर्म करता था। आसीत कामपिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञ दक्षाख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। एक कामपिल्य नाम का नगर है और उस नगर में एक कुलीन परिवार है यज्ञदत्त, और यज्ञदत्त ब्राह्मण जो है वो दीक्षित हैं, बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण और विद्वान हैं यज्ञदत्त। उनका एक बेटा है, उसका नाम है गुणनिधि। क्या नाम है? गुणनिधि। लेकिन नाम के विपरीत उस वो चलता है, यानी नाम भले ही गुणनिधि है, अधिकांश होता है नहीं हुई। काना बोले लक्ष्मी। अब पता लगे कि बोतलें प्लास्टिक चप्पलें लगी बीन स्टेशन पे, अब नाव धर दो लक्ष्मी घर कर बिटियन नहीं धर दे नाव, तो नाम के विपरीत कई लोग होते हैं, अच्छा नाम रहेगा लेकिन काम उनके महाराज बहुत गंदे काम रहते हैं। तो गुणनिधि नाम रखा पंडित जी ने अपने बेटे का। 8 वर्ष की आयु में उसका जनेऊ संस्कार कराया, विद्या अध्ययन के लिए भेजा, लेकिन परंतु वह दुष्ट पुत्र पिता के अनजान में वहां पर जाकर के वो जुआ खेलना सीख गया। ताश के पत्ते का खेल वो सीख गो, ताश। हमारा ताश जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं, खेलने वाले तो बर्बाद होते ही हैं, और जौन के घर के सामने खेला वो घर भी धीरे धीरे महाराज में भी हानि हो लगा। तो अपने ध्यान रखो, अपने घरों के आगे ताश नहीं खेलन दो। पानी खेलन देने ताश पत्ते खेलते वो है? तो ताश द्यूत सीख गया, अब जुआ खेलने लगा। धीरे धीरे बहुत से जुआरियों से उसकी मित्रता होने लगी। धीरे धीरे उसने संध्या वंदन स्नान वेद पाठ सब कुछ त्याग दिया, ब्राह्मणों की बुराई करने लगा, नट कसाईयों के साथ, भाटों के साथ, पाखंडियों के साथ वो घूमने लगा। और जो उसके पिता हैं उस यज्ञदत्त, वो बहुत ही विद्वान ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। महाराज जब भी अपनी पत्नी से पूछते कि पुत्र की शिक्षा कैसी चल रही, सुचारू रूप से चल रही कि नहीं, फोन आया वहां से, कोई चिट्ठी आई, कैसे क्या गुरुकुल में पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, क्योंकि माँ का बड़ा लाडला है और इकलौता बेटा है। कहते हैं एक पूत एक परदनी, भगवान की बड़ी कृपा होगी तबे बचते हैं। एक लड़का और एक हो गए परदनी। परदनी समझ रहे? धोती। एक धोती होए न जाने कबे जरिया में बीत जाए, कबे से कैसे फट जाए। और ऐसे ही एक लड़का बहुत बचा के रखने आउते संभाल के। सो महाराज वहां जाकर के वो जुआ आदि खेलता, जुआरियों से मित्रता करता, और पिता जब जो है अपनी पत्नी से जब पूछता कि कहो देवी बेटा कैसा है, बोले बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रहा है, खूब ज्ञान उसको हो गया, विद्वान हो रहा है। और महाराज ये झूठ बोलती रही, इसकी सब जानकारी थी कि बेटा क्या करता है।
क्योंकि ये जब आता वहां से तो इससे ही पैसे लेकर के जाता माँ से, और माँ देती रहती है अपने आगे कि ब्राह्मण का पुत्र दुष्ट गुण निधि, आचारहीन अन्यायी था, और सारे धन को बर्बाद किया, और माता का प्रिय हितकारी था। माता का बड़ा लाडला था। महाराज धीरे 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 माँ समय बढ़ा और बेटा भी बिगड़ता चला गया। अब पढ़ करके वहां से तो आ गया गुरुकुल से वापस। अब घर में रोज माँ से पैसे लेके जाए, जुआ खेले, मदरा पिए, मांस खाए, वेश्यागमन करे, रोज का काम। कई जुआरियों से मित्रता, कई बार हार गया जुए में। एक बार पंडित जी के यहाँ घर गए, वहां एक व्यक्ति आया और उसके अंगुली में एक अंगूठी देखी सोने की, तो तुरंत यज्ञदत्त ने, ब्राह्मण ने पूछा, क्यों भाई ये अंगूठी कहाँ से मिली? अरे बोले हमने जीती है इसको, जुआ में जीता है। अरे बोले ये तो भाई हमारी अंगूठी है, तुम्हारे पास है मुद्रिका सोने की? बोले नहीं आपकी नहीं, बोले हमारी है। और जब महाराज उसके कान पंडित जी ने पकड़े तो उस जुआरी ने सारी बात बताई। पंडित जी सुनो तो फिर, तुम्हारा बेटा है नंबर 1 का जुआरी, जुआ खेलता, मदरा पीता, वेश्याओं के पास जाता। तुम्हें कुछ ज्ञात है? तुम्हें कुछ ज्ञात है कि नहीं? अब पंडित जी रह गए। ये अंगूठी उसने जुए में हारी है, बहुत कुछ हार गया वो तो, घर की बहुत सी सामग्रियां, पूरा जेवरात, धन सब हार चुका है। जब हारता है तो हम उसको बांध लेते, मारते हैं, तो बोलता है हम अभी लेके आते हैं, तो वो अपनी माँ से लेके आता है। अब पंडित जी से नहीं रहा गया, सुना नहीं गया, सो महाराज सीधे भागे घर, और घर आकर के सीधे अपनी पत्नी को पकड़ा, और पकड़ करके उसकी गर्दन सीधे शब्दों में कहा, उल्टा आज तक तू कहती रही कि पुत्र अच्छा है, ठीक है, वहां पढ़ रहा है, लेकिन आज तक तूने सत्य बात मुझसे नहीं बतलाई, झूठ बोलती रही। अरे बरू भले बास ओ नरक करता ता, ओ दुष्ट संग जना दे विधाता। नरक करता था, दुष्ट संग जन देता, दुष्ट संग जना गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाराज नरक मिल जाए उससे अच्छा था, लेकिन दुष्टों का संग ना मिले। और तू पत्नी होकर के मेरे पीछे ऐसा कपटपूर्ण व्यवहार करती रही, ये झूठ बोलती थी। जब भी पूछे कहाँ है गुणनिधि, बोले अभी अभी मंदिर गया है। कहाँ है गुणनिधि, बोले अभी स्नान गृह में स्नान कर रहा है। झूठ बोलती रही, वो घर पे था ही नहीं। महाराज भला बुरा अपनी पत्नी को कहा, और कहा कि तूने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी अब गलत ही करूंगा। मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, ना तेरे साथ ना तेरे बेटे के साथ। मैं दूसरा विवाह करूंगा, दूसरा विवाह। और सुंदर कन्या से कर विवाह, फिर भी संतोष न पाता। दूसरा विवाह भी कर लिया, उसका त्याग कर दिया, पत्नी का और बेटे का त्याग किया। बेटे का पत्नी का त्याग कर दिया, पत्नी मारी मारी फिरने लगी। और महाराज इधर बेटे ने भी शादी कर ली, जो गुणनिधि है उसने भी शादी करी। लेकिन शादी करने के बाद भी गुणनिधि जो है वो चोरी, मदिरा और वेश्यागमन करता रहा। ये सब क्रियाएं जब गुणनिधि करता रहा, धीरे धीरे समय बढ़ा। सो महाराज गुणनिधि जब थोड़ा वृद्ध सा हुआ तो कहते हैं बुढ़ापे में आंखें खुलती हैं। कितने भी पाप कर्म हो अपने जीवन के, लेकिन बुढ़ापे में जब थोड़ा बहुत कष्ट आने लगता है, साथ जो शरीर है वो साथ नहीं देता, तो अपने पहले के दिन जो हैं जवानी के वो याद आने लगते हैं। आते कि नहीं? काश यदि मैंने
अच्छा संग किया होता। एक अच्छे कर्मकांड विद्वान ब्राह्मण का बेटा होकर के भी मैंने क्या किया? कुछ नहीं, कुकर्म के सिवा कुछ नहीं किया। अच्छी संगत में रह करके तो महाराज सदगति हो जाती है, लेकिन मेरी सदगति नहीं हो पाई, मैं कुसंग में ही लगा रहा। एक भौरा और एक गुबरीला, दोनों की दोस्ती हो गई। किसकी? गुबरीला और भौरा। अब भौरा और गुबरीला की जब दोस्ती हुई, एक दिन भौरा जो है वो गुबरीला से मिलने के लिए आया, तो देखा कि वो तो गोबर में लथपथ पड़ा हुआ है गुबरीला। कहा, रे मित्र तुम बताओ, इतनी गंदगी में दुर्गंध में रह रहे हो, चलो हमारे साथ चलो। तुम बोले नहीं ठीक है हम। अरे बोले नहीं, तुम्हें इस गंदगी से निकालना हमारा फर्ज है, हम मित्र हैं तुम्हारे, सुख दुख में हम मित्र साथ नहीं देंगे, कौन देगा, चलो। तो गुबरीला को वहां से निकाला और निकाल करके लाया, और ला करके एक सुगंधित पुष्प पर उसको रख दिया, कमल के। और उस कमल के पुष्प पर वो जब रखा तो सुंदर सुंदर पराग की खुशबू महक आई, वातावरण अच्छा लगा, ठंडक मिली, बड़ा आनंद आया। अहो मित्र हो तो ऐसा, आहा मित्र हो तो ऐसा, यानी एक गंदे स्थान से उठाकर एक अच्छे स्थान पे रखा। गुबरीला बड़ा प्रसन्न है, लेकिन महाराज दिन भर रही प्रसन्नता। शाम भई और वो बंद, कमल का जो फूल खिला हुआ था वो बंद हो गया रात में। जैसे ही कमल का पुष्प बंद हुआ, फिर सवेरा हुआ, और सवेरा हुआ जब तो किसी ने वो फूल तोड़ा, और तोड़ करके किसी भक्त ने शिवजी के ऊपर चढ़ा दिया। और शिवजी को कमल का पुष्प बड़ा प्रिय है। शिवजी क्या, सबको ही कमल का पुष्प प्रिय है, हमें छोड़कर, अपन को छोड़कर। अपन को केवल एक ही फूल अच्छा लगता है, गुलाब का, है लगता कि नहीं? सबसे ज्यादा मनुष्यों का अगर प्रिय पुष्प है तो वो है गुलाब, और परमात्मा को प्रिय कौन है? कमल। महाराज वो गुबरीला उसी के अंदर है। ब्रह्म मुहूर्त में वो चढ़ गया शंकर जी के ऊपर, शंकर जी पे चढ़ा रहा, शंकर जी पे चढ़ा रहा जब, और किसी ने उसको निकाला, शंकर जी से सब सामग्री उतारी और गंगा जी में प्रवाहित करी। जैसे ही गंगा जी में प्रवाहित भई, वो कमल का फूल खुला, उस फूल के ऊपर वो बहने लगा। बहने लगा तो ये भौरा जो है वो अपने मित्र को ढूंढा, तो ढूंढते ढूंढते पहले मंदिर गया, सरोवर गया, फिर मंदिर गया, मंदिर से फिर गंगा जी के किनारे चलने लगा कि मेरा मित्र गुबरीला गया कहाँ, और देखा तो वो गंगा जी में फूल के ऊपर तैर रहा है। भौरा आया, गुबरी, अरे मित्र तुम बह जाओगे, चलो हमारे साथ जल्दी आओ। गुबरीला बोला, भैया अब क्या आओ, अरे हम तो धन्य हो गए, हमारी तो मुक्ति हो गई, और तुम कह रहे हो कि आजा। कि पहले तो शिव जी चढ़े, तुमने हमें वहां से निकाला गोबर से, पुष्प में आए, और जब पुष्प में आए तो महाराज जीवन बदल गया। पहले तो शिव जी चढ़े, अब चढ़ो गंग की धार, ओ अरे यार मुझे जान दे, भयो मेरो उद्धार। अब तो गंगा जी में आ गए, शिव जी पे चढ़ के आए, गंगा जी में आ गए, अब मुझे मत निकालो यहाँ से, अब मेरा उद्धार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। महाराज तो अच्छा संग यदि मिल जाए तो जीवन का उद्धार हो जाता है। लेकिन इधर जो गुण निधि है वो सोच रहा कि पिता इतने विद्वान रहे, लेकिन उनके साथ रहते हुए भी हमने कुछ भी न सीखा, कुछ भी न पाया, आज खाली हाथ। ऐसा विचार किया, और विचार किया जब तो रोने लगा। रोते रोते महाराज इसको भूख सताई, भूख सताई तो अब कुछ खाने को नहीं है, क्या खाए, क्योंकि कोई आसपास है ही नहीं, उसके कोई साथ देने वाला है ही नहीं। ध्यान रखो, एक जिसने अपनी जवानी को संभाल लिया, बुढ़ापा उसका बड़ा सुंदर निकलता है। संभालना केवल जवानी को है, बुढ़ापे को नहीं संभालना। बुढ़ापे को तो भगवान संभाल देते हैं, लेकिन जवानी यदि अपन ने संभाल ली तो बुढ़ापा बड़ा सुंदर निकलता है। और गुण निधि की जवानी
बिगड़ गई थी। तब बुढ़ापे में दर बदर ठोकरें खा रहा। वहां से चला, एक मंदिर शिव जी का दिखा। शिव जी के मंदिर के अंदर वो गुण निधि गया और देखा वहां पे किसी ने अभिषेक किया होगा, तो एक केले का फल जो है वो शिव जी के पास रखा, वो नैवेद्य, वो प्रसाद शिव जी की उसी जलहरी में है। गया तुरंत और एक केले को उठा करके उसने वो नैवेद्य खाया। नैवेद्य खा लिया और जैसे ही नैवेद्य ग्रहण किया महाराज, और वहां से मंदिर से निकलने को हुआ तो कुछ भक्त वहां सो रहे थे और किसी भक्त को लात लग गई। तो महाराज सारे भक्त उठ के खड़े हुए और चोर समझ करके गुण निधि को पकड़ के पीटने लगे। इतना मारा कि वहीं पर गुण निधि मर गया। बोल शंकर भगवान की कि यह गुण निधि नीच ब्राह्मण आचारहीन अति पापी है, माँ बाप को इसने कष्ट दिया, वैश्यागामी कुलघाती है। जैसे ही मरा तो इंतजारी में थे यम के दूत, कब मरेगा। यमदूत दौड़े सीधे महाराज अपने एरोप्लेन से, उतरा एरोप्लेन, पकड़ा गुण निधि के जीव को, घसीट कर नाग पास में बांध करके घसीट कर ले जाने लगे यमलोक में। और जैसे ही यमलोक में ले जाने लगे तो वहां कहा महाराज, क्षण भर नहीं लगा और शिव जी के गण वहां प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। शिव जी के गण प्रकट हुए और शिव जी के गणों ने जब यमदूतों को देखा महाराज, तो डांट के झपट करके भगाया। बोले करते क्या हो, इस शिव जी का भक्त है हमारे प्रभु का, इसे यमलोक लेके जाओगे, ये तो शिवलोक जाएगा। और जब शिवलोक कहा तो महाराज जो यम के गण दूत थे कहने लगे, भगवान एक बात बताओ, इसने ऐसे कौन से काम करे हैं जो ये शिवलोक जाएगा? अरे ये महापापी है, दुराचारी, यह गुण निधि नीच ब्राह्मण है, आचारहीन अति पापी है, और माँ बाप को इसने कष्ट दिया, वैश्यागामी कुलघाती है। चोरी करके अपने घर से नित्य द्यूत क्रिया यह करता था, विद्या और कुलाचार तजकर चोरों की संगत करता था। इसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे शिवलोक जाए। तब शिव जी के गण बोले, यमदूतों सुनो, इसने भले ही जीवन भर कुछ भी किया हो, लेकिन इसने अंतिम समय में, आखिरी समय में कतनी है दो चीजें, का खा के मर गए और का खा के पैदा हो गए। मतलब का खा के बहे थे और का खा के गए थे, मर गए। तो महाराज इधर क्या खाया, क्या खाया था बताओ? भगवान शिव का नैवेद्य, केवल वो केला जो जलहरी पे चढ़ा था उस प्रसाद को, नैवेद्य को खाया था उसने भूख में। ना तो उसमें कोई वहां भाव था कि हम प्रसाद खा रहे, उसे केवल भूख सता रही थी और वो खा लिया, वो खा लिया वो प्रसाद। और शिव शंकर जी इतने खुश हो गए, वाह इसने हमारा प्रसाद खाया है। शंकर जी ने गण भेज दिए, जाओ लेके आओ शिवलोक। तो शिवगण कहते हैं यमदूतों से कि इसने भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण किया है, और नैवेद्य ग्रहण किया है तो ये यमलोक को नहीं, ये शिवलोक हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय हो।